आप सब लोग कैसे हो। हम लोग आज दादी माँ की बगिया के बारे में चर्चा कर रहे हैं, है ना। हमारी इकाई 9 दादी माँ की बगिया। उसमें हमने देखा कि विशाल और दादी जी क्या क्या बातें बता रहे हैं, है ना। विशाल जो है दादी जी की बगिया को देख के उसे बहुत सारे डाउट्स है, जिसको वो किससे पूछ रहा है, अपनी दादी जी से पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग इस इकाई को शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो सारे बच्चे मेरे तैयार हैं? चलिए। तो बच्चों, आज मैं आपको एक लड़के की कहानी बताऊंगा, एक छोटे से बालक की कहानी बताऊंगा। ओके। तो आज की कहानी में एक लड़का है। इसको देख के आपको क्या लग रहा है, कैसा बच्चा है ये? जी हाँ, बहुत दुखी है ना। तो ये जो लड़का था वो हमेशा बहुत उदास रहता था। हमेशा वो जहां भी देखा जाए क्या होता था, बहुत ही उदासी के साथ वो बच्चा बैठा रहता था। तभी उसके अध्यापक, है ना, उस बच्चे के जब स्कूल में भी कैसा था, बहुत उदास रहता था। तभी क्या हुआ, एक बार उसके अध्यापक ने, उसके टीचर ने उसको उदास बैठ के देखा। और उसकी अध्यापिका ने उसे पूछा कि बच्चे, तुम इतने उदास क्यों बैठे रहते हो, क्या वजह है तुम्हारी इस उदासी के, है ना। टीचर ने क्या किया, अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम इतने उदास क्यों बैठे रहते हो, क्या बात है। तब इस बच्चे ने कहा कि मैम, मेरे परिवार में कुछ बुरा हुआ है, यानी मेरे परिवार में कुछ बुरे दिन आए, और उन्हीं दिनों को याद करते करते मैं हमेशा, यानी उन दिनों के, उन बुरे दिनों के बारे में जो मैं सोचता हूँ तो मैं हमेशा उदास हो जाता हूँ, हमेशा मैं दुखी हो जाता हूँ, और मेरा कभी भी पढ़ाई में मन नहीं करता। तो इस बच्चे ने क्या कहा अपने अध्यापिका से कि मेरा कभी भी पढ़ाई में मन नहीं करता, मेरे घर में कुछ बुरा हुआ है जिसको मैं सोचता रहता हूँ, और मेरा मन बहुत उदास हो जाता है, किसी चीज में भी मेरा मन नहीं लगता। तो अध्यापिका ने उस बच्चे की सारी बातें सुनी और उस बच्चे से कहा, 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए एक गिलास नींबू का पानी लेकर आती हूँ। और अध्यापिका ने इस बच्चे को एक गिलास नींबू का पानी, यानी नींबू का शरबत दिया। तो जैसे ही उस बच्चे ने उस नींबू के पानी को पिया, तो उसे जो है बहुत ज्यादा मीठा लगा, उसका पूरा मुंह खराब हो गया। हम देखते हैं ना, जब हम लोग कोई भी चीज में मीठा ज्यादा पड़ जाए या फिर नमक ज्यादा पड़ जाए तो हमें जो है अच्छा नहीं लगता, है ना, हमारा पूरा मन खराब हो जाता है। तो उसी तरह इस बच्चे का भी क्या हुआ, पूरा मन खराब हो गया, क्योंकि अध्यापिका ने उसमें बहुत चीनी डाला हुआ था। तो उस बच्चे ने कहा, ये तो बहुत मीठा है मैम, है ना, ये शरबत जो आपने बनाया है वो बहुत मीठा है, पिया नहीं जा रहा। तो अध्यापिका ने इस बच्चे से कहा, तो तुम ऐसा करो, इस शरबत को फेंक दो। तो बच्चे ने कहा, नहीं मैम, उसकी जरूरत नहीं है, अगर मैं इस शरबत में थोड़ा और पानी मिला दूं तो ये शरबत ठीक हो जाएगा। ठीक है, जरा करके देखो, बोला अध्यापिका ने। तो जो है इस बच्चे ने क्या किया, इस शरबत में थोड़ा और पानी मिलाया। तो जैसे ही उस शरबत में, यानी नींबू के पानी में उसने पानी मिलाया, तो बिल्कुल ठीक हो गया, है ना, चीनी बिल्कुल कम लगने लग पड़ा अब उसको, और बिल्कुल जो है शरबत एकदम ठीक ठाक हो गया। तो उसने अध्यापिका से कहा, मैम, अब ये शरबत बहुत बढ़िया हुआ है। तो टीचर ने क्या कहा, अध्यापिका ने क्या कहा इस बच्चे से कि देखो बच्चे, अगर तुम इस शरबत को फेंक देते तो क्या होता, है ना। लेकिन तुमने क्या किया, इस शरबत को फेंकने की बजाय इसमें जो है पानी मिला दिया, जिससे कि ये शरबत बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसी शरबत की तरह हमारी जीवन भी है। अध्यापिका ने क्या कहा इस बच्चे से कि इसी शरबत की तरह हम, हमारा जीवन भी है। हमारे जीवन में जो है सुख दुख आते हैं, बुरा समय आता है, अच्छा समय आता है। अगर हमारे जीवन में बुरा समय आता है तो हमें बहुत दुख होता है ना। लेकिन अगर हम उस दुख देने वाले बात को बार बार याद करते रहेंगे तो हमारा मन क्या होगा, और हमें बुरा लगेगा, है ना। तो उन सब बातों को तुम्हें भूल कर, अपने बुरे अनुभवों को तुम्हें भूल कर जीवन में कुछ नया सोचना चाहिए, है ना। दुखों को बुलाकर हमारे जीवन को, जीवन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, सफलता के साथ करनी चाहिए। तो उस दिन से इस बच्चे को समझ में आया कि हमारा जीवन जो है कभी भी
जैसे कोई दुख हमारे जीवन में आता है तो कभी भी उसको सोच के हम पूरी जिंदगी, पूरा जीवन नहीं बिता सकते हैं। अच्छे दिन भी हमारे जीवन में आते हैं और उसी के साथ हमें आशा के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। चलिए, तो मेरे बच्चों को ये कहानी समझ में आया? इससे हमें क्या सीख मिलता है कि हमारे जीवन में जो है दुख सुख आते रहते हैं, लेकिन कभी भी किसी भी दुख को लेकर जो है हमारे जीवन को हमेशा दुखी नहीं बनाए रखना चाहिए। हमें नए उमंग के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो बच्चों, अब हम लोग हमारे क्लास की शुरू करते हैं, है ना, दादी माँ की बगिया। तो जो है हम लोग पहले देखते हैं कि विशाल जो है कहाँ पर है। तो ये देखिए हमारे विशाल आ गए, है ना। और ये देखिए हमारी दादी माँ भी आ गई है। अब आज देखते हैं विशाल जो है दादी माँ से क्या पूछ रहा है। तो विशाल ने जो है दादी माँ से निराई के बारे में पूछा, है ना, क्या होता है, सारी बातें पूछी। आज देखते हैं क्या पूछ रहा है वो। दादी माँ, आपने बताया कि पौधों को खाद डालते हैं, क्या आप बता सकते हो ये खाद क्या है? बिल्कुल बेटा, मैं बिल्कुल बताऊंगी। हम लोग जो है मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए उसमें खाद डालते हैं। जैसे हम लोग भोजन करते हैं ना, उसी तरह से पौधों को भी किसकी जरूरत पड़ती है? खाद की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम मिट्टी को उपजाऊ बनाएंगे, तभी जो है क्या होगा, मिट्टी से खा जो है पौधों को अच्छे से क्या मिलेगा? पोषक तत्व मिलेंगे और वे बढ़ेंगे। अच्छा, ये खाद कैसे बनाते हैं? इसको खरीदना पड़ता है क्या? बेटा, खाद जो है हम कई तरह से बना सकते हैं। जैसे कि हमारे घर में खरीदते भी है और बना भी सकते हैं। तुम्हें पता है ना, हमारे घर में जो पूरे वेस्ट सब जो होते हैं, जैसे कि हम लोग जो के पास जो रसोई घर का जो कचरे होते हैं, फल वे सब्जियों के छिलके, अंडों के जो खोल होते हैं, बचा हुआ खराब भोजन जो होता है, चाय की पत्ती, इन सबको जो है गलाकर भी खाद तैयार की जा सकती है। क्या ऐसे खाद बनती है? जी हाँ, हम लोग जो है इस तरह के जो हमारे घर के जो कचरे हैं, यानी जो हमारे घर के जो बचे हुए, जैसे कि अंडे के छिलके, बचे हुए खराब खाना, है ना, चाय पत्ती, सब्जियों के छिलके, फल के छिलके, आदि से आदि को गलाकर जो है हम लोग खाद बना सकते हैं। इस तरह के कचरे से बनी खाद को हम जैविक खाद कहते हैं। अच्छा, जैविक खाद। ऐसे खाद बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? बिल्कुल बताऊंगी बेटा। हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे कचरों को एक गड्ढे में डाल के रखते हैं। आप जरा मुझे दिखाओगे? बिल्कुल दिखाऊंगी विशाल। हम लोग कैसे करते हैं, हम भी अपने घर में इस तरह से सारे जो भी हमारे वेस्ट होते हैं, कचरे होते हैं, उन सबको जो है एक डब्बे में डाल के रखते हैं। डब्बे में, या फिर हम लोग जमीन पे क्या करते हैं, एक गड्ढा खोदते हैं और उसमें हम लोग सारे खादों को मिलाते हैं। तो चलिए हम लोग भी देखते हैं विशाल और उसकी दादी जो है किस तरह के खाद की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो बच्चों, विशाल की दादी ने बताया कि खाद जो है पौधों को बढ़ने और विकसित होने में मदद करने वाले पोषक तत्व प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? पोषक तत्व प्रदान करता है। और इससे जो है मिट्टी की उर्वरता और जल धारणा क्षमता में सुधार होता है। यानी मिट्टी की जो है उर्वरता बढ़ जाती है ना, पौधों की विकास जो है अच्छी तरह से होना शुरू हो जाता है। जो जल की जो धारण क्षमता जो होती है, उनमें भी क्या होता है? सुधार होता है। अब देखिए, ये देखिए इस तरह से जो है हम लोग क्या करते हैं, पौधों में जो है खाद डालते हैं, जिससे पौधों की जो है बढ़त बहुत जल्दी होती है। अब देखिए, हमने जो है प्राकृतिक खाद के बारे में बताया है ना, जो जो हमारे विशाल के दादी जी है, उन्होंने क्या बताया? प्राकृतिक जो उर्वरक है, जैसे कि जैव उर्वरक कहते हैं या जैविक खाद भी कहते हैं, ये एक प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला उर्वरक है। इसे जैव उर्वरक या जैविक खाद भी कहा जाता है। जैविक खाद पौधों की अच्छी से वृद्धि के लिए क्या होता है बच्चों? आवश्यक होता है और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। अब देखिए, ये देखो ना, बताया ना किस तरह से कचरा, ये देखिए हम देख रहे हैं। चलिए,
अच्छा दादी, इस तरह से आप जो है पूरे कचरों को एक साथ गड्ढे में डाल के रखते हो? जी हाँ बेटा, इसी तरह से हम लोग जो भी घर के बचे हुए जो छिल, जैसे कि सब्जी और रसोई घर का जो कचरा है, जैसे फलों के फल और सब्जियों के छिलके, अंडे के खोल, और हमारा जो भी बचा हुआ भोजन है, चाय के पत्ती, इन सबको गलाकर हम इस तरह से खाद तैयार किया जाता है, जिसको हम लोग जैविक खाद कहते हैं। और ऐसे खाद बनाने के लिए ये देखो, इन कचरों को मैंने किस तरह से एक गड्ढे में डाला हुआ है। हाँ देखा, लेकिन इनमें से बदबू नहीं आएगी। हमें जो है इस खाद को, इसमें क्या डालना चाहिए, थोड़ी सी मिट्टी को भी डालना चाहिए, जिससे कि क्या हो जाए, इसे दूर रखना चाहिए। और मिट्टी को भी डाल के रखना चाहिए इसमें, और गड्ढे में डालकर इसको इस खाद के ऊपर, छिलकों के ऊपर मिट्टी से ढक देना चाहिए। फिर जो है कुछ महीनों बाद ये कचरा गल के मिट्टी में मिल जाता है और खाद की तरह कार्य करता है। अच्छा, तो सिर्फ दादी जी आप यही खाद डालते हो? और हम लोग बाजार से भी जो है खाद खरीदते हैं, यानी अन्य खाद बाजार से भी खरीदते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे खाद जिसको हम लोग रासायनिक खाद कहते हैं। तो क्या घर के सारे कचरों से खाद बनता है? हम लोग जो है हमारे घर के प्लास्टिक सब जो बचे होते हैं, उनसे भी खाद तैयार कर सकते हैं, जो हमारा वेस्ट है? नहीं बेटा, इसीलिए हम लोग जो है अलग अलग कचरों के डब्बों में हमारे हर जो कचरे होते हैं उनको डालते हैं। अच्छा दादी जी, जरा दिखाओगे आप किस तरह से डालते हैं? बिल्कुल दिखाऊंगी विशाल। तो हम लोग देखते हैं अब विशाल की दादी और विशाल को क्या दिखा रही है। ठीक है, विशाल को और विशाल की दादी जो है विशाल को और किसके बारे में दिखा रही है। तो विशाल की दादी जो है बता रही है कि अलग अलग कचरों को अलग अलग डिब्बों में डालते हैं। हम भी जरा देखें कैसे डालते हैं। चलिए सब तैयार हो जाइए देखने के लिए। तो ये देखिए बच्चों, हमारा जो वेस्ट होता है ना, हमारे जो वेस्ट होता है उनको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, उसको जो है हम लोग अलग अलग इसमें डालते हैं। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा जो वेस्ट होता है बच्चों, उनको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग जो है बॉक्स में डालते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे जो है क्या रखा हुआ है, यहाँ पे जो है केले के छिलके रखे हुए हैं, है ना? किसके छिलके रखे हुए हैं बच्चों? केले के छिलके रखे हुए हैं। यहाँ पर देखिए पेपर रखा है, यहाँ पर बोतल है, यहाँ पर जो है हमारा कोई भी तांबे या मेटल की कोई भी चीज है, धातु है, यहाँ पर जो है हमारा ग्लास का एक बॉटल है। तो हम लोग जो है कचरों को अलग अलग डालते हैं। जो जो जैसे कि जो कचरे मिट्टी में जो नहीं मिल पाते हैं, जो जैविक क्रियाओं से प्राकृतिक तरीके से नहीं मिलते हैं, जैसे कि आपकी ग्लास की बोतल है, अगर आप उसको मिट्टी में डाल दो, बहुत समय बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, आप क्या कर सकते हो, उनको वापस देख सकते हो, है ना? इन सबको, मेटल को, बोतल को, सभी को आप देख सकते हो। लेकिन अगर आपने केले के छिलका, ये पेपर, ये सब अगर आप जमीन में डालते हो, तो क्या होता है, वो जमीन में गल जाता है, प्राकृतिक तरीके से गल जाता है। ओके, तो ये देखिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल, यानी जो जैविक खाद होते हैं वो किससे बनते हैं? बायोडिग्रेडेबल से बनते हैं, यानी प्राकृतिक तरीके से सड़नशील होते हैं। तो हम लोग अब देखते हैं ये केला का छिलका, आप बताइए मुझे किस में डालोगे? ये जो हमारा जो नीला जो कचरे का डब्बा है, इसमें हम, ये जो कूड़ेदान है, इसमें हम लोग जो है इसको क्या कहते हैं, इसमें सूखे कचरे डालते हैं, जैसे प्लास्टिक हुआ, है ना, मेटल हुआ, या फिर हमारे गिलास हुआ, ये सब जो है सूखे कचरे हम लोग किस में डालते हैं बच्चों? नीले कूड़ेदान में डालते हैं। ओके, तो हम लोग जरा देखते हैं कि, और ये देखिए हमारा जो हरा कूड़ेदान है, इसमें हम लोग गीले कचरे डालते हैं, जैसे कि हमारे जो घर के जो वेस्ट है, जैसे कि जो केले के छिलके, संतरे के छिलके, है ना, जो मिट्टी में आसानी से मिल जाता है। तो बताइए मुझे, केले के छिलके को आप किस में डालोगे? बताइए, बायोडिग्रेडेबल में डालोगे कि नॉन बायोडिग्रेडेबल में डालोगे? बताइए किस में डालोगे? बिल्कुल सही, हम लोग जो है बायोडिग्रेडेबल में डालेंगे, क्योंकि ये जो है प्राकृतिक तरीके से क्या हो जाता है, सड़नशील होता है, मिट्टी में मिल जाता है। अब हम लोग पेपर लेते हैं, बताइए आप पेपर को किस में डालोगे? बिल्कुल हरे बॉक्स में डालेंगे हम लोग, है ना? तो जो है, क्योंकि ये भी क्या होता है, प्राकृतिक तरीके से सड़ जाता है।
अब देखते हैं हमारे, ये देखिए यहाँ पे बॉटल है। जैसे हमने आपसे कहा बॉटल सब जो है प्लास्टिक की जो चीजें होती है, ये सब क्या होता है, मिट्टी में आसान नहीं मिलता है ना। कितने भी समय तक डाले रखो वो वहीं पर पड़ा रहता है। तो इसको हम लोग कौन से बॉक्स में डालेंगे बताइए। बिल्कुल सही, इस नीले रंग के बॉक्स में, क्योंकि ये कैसा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये मिट्टी में जो है जैविक तरीके से मिलता नहीं है। ये हमारे पृथ्वी को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं अगर हम इधर उधर फेंक दें। अब ये देखिए धातु है ना, मेटल, इसको हम लोग किसमें डालेंगे बताइए। बिल्कुल सही, इस नीले रंग के जो है कचरे के डिब्बे में डालेंगे, क्योंकि ये भी क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ओके, अब ये ग्लासवेयर देखिए, ये जो कांच की बॉटल है, इसको किस में डालेंगे बताइए। बिल्कुल सही, इसको भी हम लोग जो है इसमें किस में डालेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल में डालेंगे, क्योंकि ये जो है गैर जीव चीजें हैं और जो आसानी से मिट्टी में नहीं मिलता है। तो बच्चों अभी जो है आपको इतना ही समझना है, आगे के क्लासों में आप जो है इसको और भी डिटेल में समझोगे कि इन सब चीजों का उपयोग जो है किन किस सामग्री में, किस किस में हम लोग जो है करते हैं। चलिए, तो हमें जो है विशाल की दादी ने ये बताया, बहुत खुशी हुई है ना। ठीक है विशाल, अब तुम्हें समझ में आया। जी हाँ दादी, समझ में आया। ओके, तो हम लोग बच्चों जरा देखते हैं विशाल और विशाल की जो दादी जी है उन्होंने अब तक क्या क्या बातें बताई है हमें, है ना। तो हमने क्या देखा कि जो है हम लोग खाद क्यों डालते हैं बच्चों, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए हम लोग क्या डालते हैं, उसमें खाद डालते हैं, है ना। मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें क्या डालते हैं बताइए मुझे। बिल्कुल सही, हम लोग जो है उसमें खाद डालते हैं, जो हमारे कई तरीके से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, तो जो घर के कचरे, जैसे कि हमारे रसोई घर के कचरे सब जो होते हैं, उन सब से बनी हुई चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, जैविक खाद कहते हैं। जो मिट्टी सब में क्या होता है, आसानी से जो हो क्या होता है बच्चों, मिल जाता है। ओके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग जो है जैविक खाद कहते हैं। लिख लीजिए, जैविक खाद कहते हैं। तो तो ये जो जैविक खाद है, इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक गड्ढे में हमने देखा कि गड्ढे में क्या करते हैं, डाल के रखते हैं, और जो है उसके ऊपर से फिर मिट्टी डाल देते हैं। कुछ महीनों बाद क्या हो जाता है, ये जो जैविक चीजें जो है वो सब जो है खाद का रूप ले लेते हैं, खाद की तरह क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो कुछ ही महीनों में गल कर मिट्टी में मिल जाता है ना। और हम लोग इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, उन सभी सामग्री का खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो है हमने देखा कि बाजार से भी क्या करते हैं, अन्य खाद लेते हैं, खाद लेकर आते हैं, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक। जो किससे बना होता है बच्चों, रासायनिक पदार्थों से बना होता है ना, जो मनुष्य बनाता है। ओके, तो रासायनिक पदार्थों से बना होता है। तो जो रासायनिक पदार्थों से बना हुआ, ऐसे इसको क्या कहते हैं हम लोग, रासायनिक खाद कहते हैं। ओके, जो रासायनिक पदार्थों से जो हम लोग बनाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक खाद कहते हैं। और जैविक खाद कैसे होते हैं, जो हमें जो है जो चीजें मिट्टी में मिल जाती है, सड़े गले चीजों से ही हम लोग, घर के कचरे से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, जैविक खाद को तैयार कर सकते हैं। अब जो है हमारे, जैसे कि आपको पता है ना, जैसे गोबर सब है ना, एक अच्छे खाद के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे नीम व सरसों की जो खली से बनाई जाती है, वो सब क्या कर सकते हैं, खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जानवरों के गोबर, इन सब को भी हम लोग किसमें आते हैं, जैविक खाद के रूप में आते हैं। सब्जियों के कचरे, ये सब किसमें आएंगे बच्चों, जैविक खाद के रूप में, यानी जैविक खाद में ये सारे आते हैं। अब जो है हमने देखा रासायनिक पदार्थों से बनी हुई खाद, ऐसे खाद को रासायनिक खाद कहते हैं। और इनका निर्माण कहाँ पे होता है बताइए, बड़े बड़े कारखानों में होता है। हम लोग घर में तैयार नहीं करते हैं, रासायनिक पदार्थों से बनता है। और ये खाद जो है कारखानों में, बड़े बड़े कारखानों में होता है। अब इसके उदाहरण देखिए, जैसे कि जो है यूरिया, है ना, उदाहरण पूछते हैं क्या, कौन कौन से है इसके यानी जो हमारे रासायनिक खाद जो है, यूरिया यूरिया है, फिर जो है हमारा
अमोनिया सल्फेट, है ना, ये सब किसके उदाहरण है बच्चों? जो रासायनिक खाद है उसके उदाहरण है। आप इसको याद कर लीजिएगा, पॉइंट्स को लिख लीजिएगा। ओके। और भी बहुत सारे हैं, थोड़े से उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ। डाई अमोनियम, लिख लीजिए मेरे साथ। ओके। डाई अमोनियम फॉस्फेट। ओके, इसको क्या करोगे आप? लिखकर प्रैक्टिस करोगे, तभी आपको जो है ये सारे नाम आसानी से याद हो जाएगा। तो ये सब जो है हम लोग बाजार से खरीदते हैं, और इनको जो है ये इन्हें रासायनिक कार्य जो खाद कहते हैं, इनका निर्माण जो है बड़े बड़े कारखानों में होता है। ओके, इतनी बातें क्लियर है मेरे बच्चों को? चलिए हम लोग जरा देखते हैं पहले। तो बच्चों, हमने जो है अब क्या कहा, ये देखिए रासायनिक खाद जो हम लोग स्वयं तैयार नहीं करते हैं, कहाँ पर होता है? घरों में जो है तैयार किया जाता है। तो यानी रासायनिक उर्वरक जो है फसल उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक पदार्थ है। और फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए, यानी जो खेती यानी हमारी जो फसलें हैं वो और भी बढ़ोतरी हो उनकी, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए इन्हें मिट्टी में डाला जाता है ना। और इनके उदाहरण हमने देख लिए, यूरिया है, फिर जो है डाई अमोनियम फॉस्फेट है, अमोनियम सल्फेट है, और भी बहुत सारे नाम है। ओके, तो अभी आप सिर्फ इतने उदाहरण याद कर लीजिएगा। तो ये कैसे होते हैं? रासायनिक पदार्थों से तैयार किया जाता है। और जो है, तो रासायनिक जो पदार्थों से तैयार किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक खाद कहते हैं। और फिर हमने देखा ये जो हमारे सब्जियों को, है ना, जो घर के जो 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 चीजें हैं उन सब से जो है हम लोग जो खाद तैयार करते हैं, ऐसी प्रक्रिया को जो तैयार करने वाली, यानी जो अनुपयोगी जैविक पदार्थों के क्या करते हैं, जो विगलित यानी गलने और खाद में परिवर्तन होने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? कंपोस्टिंग कहते हैं। ओके, इसको हम लोग कंपोस्ट पिट कहते हैं, जो गड्ढा खोदते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? कंपोस्टिंग कहते हैं। ओके, तो ये जो है हम लोग क्या करते हैं, जरा पहले लिख लेते हैं। ओके, तो ताकि मेरे बच्चों को जो है अच्छे से याद हो जाए। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो है हम लोग क्या देखते हैं, कंपोस्टिंग क्या है, उसके बाद हम विशाल और उसकी दादी की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, और क्या क्या वे बातें कर रहे हैं। और जो भी आप लिखते हो उनको क्या कीजिएगा, अच्छे से पढ़कर अच्छे से आपको क्या करना है बच्चों? समझना है, तभी क्या होगा, आपको जो है अच्छे से याद होगा। ओके, तो अब हम लोग जो है, हमने क्या देखा, खाद को जिस जो प्राकृतिक तरीके से हम लोगों ने क्या देखा, जो बनाते हैं, है ना। तो कंपोस्टिंग, इसको लिख लीजिए आप। तो जो है इसमें हम लोग क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं, जो हमारे घर के कैसे कैसे पदार्थ होते हैं बताइए? जो अनुपयोगी जैविक पदार्थ, ये याद रखिएगा। ओके, कैसे होते हैं? जो हमारे कैसे होते हैं? अनुपयोगी होते हैं। और कैसे पदार्थ होते हैं? जैविक पदार्थ होते हैं, है ना। यानी कि प्लास्टिक का डब्बा या कुछ और डाल दिया, जैविक पदार्थ होते हैं जो आसानी से क्या हो जाता है? गल जाता है। तो जो जैविक पदार्थों को हम लोग क्या करते हैं, जो जैविक पदार्थों के विगलित यानी गलने से, ये विगलित और फिर क्या होता है, गलने के बाद क्या हो जाता है, किसमें परिवर्तन हो जाते हैं? वो खाद में परिवर्तित हो जाते हैं। और खाद में परिवर्तन, ठीक है, फिर क्या होता है, खाद में परिवर्तन होने की क्या है बच्चों? प्रक्रिया। ओके, प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? कंपोस्टिंग कहते हैं। तो ये बात जो है आप याद रखिएगा, और इसको जो है आपको क्या करना है, इस पॉइंट को लिख के रखना है। अब जो है और देखते हैं हम लोग, अब विशाल और जो है उसकी दादी क्या क्या बातें कर रहे हैं। ओके, तो मेरे बच्चों ने सभी ने ये लिख लिया। चलिए अब हम जो है विशाल और उसकी दादी की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए, विशाल आ चुका है ना। अब जो है उसकी दादी भी उसके साथ ही खड़ी है। ओके। अब देखते हैं ये दोनों जो है क्या बात कर रहे हैं। दादी, क्या मैं गुलाब के पौधे वाले गमले को घर के अंदर कमरे में सजा सकता हूँ? अरे नहीं बेटा, ऐसे करने से पौधों को उचित हवा और धूप नहीं मिल पाएगी। पौधे सूर्य के प्रकाश से, हवा से क्या लेते हैं? वे जो है, पौधे सूर्य का प्रकाश लेते हैं, फिर हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर अपना भोजन बनाते हैं। इसीलिए पौधों के बढ़ने के लिए धूप और हवा अत्यंत आवश्यक है। मैंने तुम्हें पिछली बार भी ये बात बताई थी ना। ओ जी हाँ दादी, बिल्कुल सही। तो जो है पौधों को क्या होता है, धूप की जरूरत होती है, हवा की जरूरत होती है, ये सब जो है अत्यंत आवश्यक है। और साथ ही एक और बात का ध्यान रखना है कि कहीं बहुत तेज धूप ना हो, ज्यादा ठंड ना हो, इससे भी हमें जो है पौधों को बचाना पड़ता है। अच्छा दादी, तो ज्यादा यानी कड़ाके की धूप और कड़ाके की सर्दी से भी हमें जो है पौधों को बचाना पड़ता है। बिल्कुल सही विशाल, जैसे कि हम लोग हमारी रक्षा सर्दी और गर्मी दोनों से करते हैं, उसी तरह पौधों को भी हमें उन सब से, यानी उनको भी जो है उन सब से बचाना पड़ता है। दादी, क्या इसी प्रकार सभी पौधों की देखभाल करनी होती है? हाँ बेटा, जब पौधे छोटे होते हैं तो इनकी अधिक देखभाल करनी पड़ती है। जब नीम, पीपल, अशोक, आम, बरगद, कटहल आदि पौधे बड़े हो जाते हैं तो इनकी कम देखभाल करनी पड़ती है। वे जो है कम देखभाल करने भी करे तो भी वे बढ़ जाते हैं, लेकिन छोटे में इनकी देखभाल अधिक करते हैं। जी हाँ दादी, जैसे मैं छोटा था तो मेरी मम्मी मेरी देखभाल अधिक करती थी। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ तो मैं स्वयं बहुत सारी बातें जो है अकेले में कर सकता हूँ। बिल्कुल सही कहा बेटा, इसी तरह जो है पौधों को भी इसकी जरूरत होती है। अच्छा दादी, एक और बार बताइए कि जो हमारे जंगल में, खेतों के किनारे या सड़क के किनारे जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनकी देखभाल कौन करता है? अरे बिल्कुल सही पूछ बोला बेटा तुमने। जो जंगल या खेतों के किनारे पाए जाने वाले पेड़ पौधे स्वयं उग जाते हैं, यानी ऐसे कुछ पेड़ पौधे होते हैं जो गुठलियों, अगर हम लोग खाकर गुठलियां इधर उधर फेंक दे या फिर हवा से, पानी से कुछ भी तैर कर आ जाए उनके बीज, तो स्वयं ही उगाते हैं और प्राकृतिक वातावरण में बढ़ते रहते हैं। अच्छा दादी जी, आप मुझे कुछ उदाहरण बताएंगे, मुझे दिखाएंगे कौन कौन से पेड़ पौधे हैं वे? बिल्कुल दिखाऊंगी विशाल, तुम मेरे साथ बाहर आओ। चलिए, तो बच्चों हम भी जरा देखें विशाल और विशाल की दादी जो है कौन कौन से पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं, जो बाहर के वातावरण में भी क्या होता है, बढ़ जाता है, जिनकी देखभाल जो है हमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है ना। तो ये देखिए बच्चों, ऐसे सब पेड़ आपने देखे होंगे ना। ये देखो, जो क्या होता है बाहर, यानी हर वातावरण में क्या होते हैं, वे उग जाते हैं और जंगलों में होते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे जगह पर जहां पर हम लोग इन्हें पानी कुछ देते नहीं है, फिर भी क्या होता है, प्राकृतिक रूप से जो है ये सारे पेड़ जो है उग जाते हैं। जैसे कि हमारा जो बबूल का पेड़ है, आपने देखा होगा कहीं इधर उधर जाते समय कोई उन्हें पानी नहीं देता है ना। उन्हें जो है प्रकृति से जितना पानी मिलता है उतना ही मिल पाता है। फिर भी क्या होते हैं, ऐसे पेड़ पौधे जो है उग जाते हैं। इस तरह के पौधे देखे हैं आपने? ये देखिए, ये जो है कीकर के पौधे, फिर जो है हमारा चीर चिट्टा, है ना। ऐसे बहुत सारे, ये देखिए चीर चिट्टा के जो पौधे होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये सब जो है अपने आप जो है क्या होता है, उग जाता है। और ये देखो घास जो है ना, हमारा जो धूप घास जो है, ये सभी भी क्या होते हैं, ये सभी भी जो है स्वयं ही उग जाते हैं, है ना। उग जाते हैं, इधर उधर क्या होते हैं, यानी आप लोग कोई भी इसको, आप हमने देखा ना कि किस तरह से विशाल की दादी के गार्डन में बहुत सारे ऐसे ऐसे घास फूस उग आए थे जिसको वे हटा रही थी।
तो इस तरह के जो घास है, ये सभी भी क्या होता है, ये जो है अपने आप उग आता है ना। जैसे कि धूप घास है, फिर मदार देखा, ये सब स्वयं जो है अपने आप क्या होता है, इधर उधर उग जाते हैं। और इन सब की जो है हमें देखभाल के बिना भी, इस तरह के पौधा देखा है आपने, ये सब क्या होते हैं बच्चों, प्रकृति में स्वयं उगाते हैं। इनकी देखभाल जो है हम हमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है। ये अपने आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं, प्रकृति से, है ना, हवा ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं, धूप ले लेते हैं, और जो भी पोषक तत्व उन्हें प्रकृति से मिलता है वे वही से लेते हैं। इसीलिए जो है हमें क्या करना पड़ता है, इन्हें जो है प्रकृति को शुद्ध रखना चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, इधर उधर कचरे नहीं डालो, है ना, वेस्ट मत डालो। क्योंकि ऐसे भी पेड़ पौधे होते हैं जो प्रकृति में स्वयं उग जाते हैं, उन्हें जो है क्या चाहिए, अच्छा वातावरण देने की जरूरत होती है। तो प्रकृति में जो है ऐसे पौधे स्वयं उग जाते हैं जो प्रकृति से ही पानी लेते हैं, हवा लेते हैं, धूप वे पोषक तत्व लेते हैं। इसलिए हमें जो है प्रकृति को शुद्ध रखना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, ये पेड़ पौधे भी सूख जाएंगे और उनसे मिलने वाली उपयोगी जो वस्तुएं होती है वे हमें नहीं मिलेंगे। अच्छा दादी, अब मुझे बिल्कुल समझ में आ गया है। अब जो है आप मुझे और भी बातें बताएंगे। बिल्कुल बताऊंगी बच्चे, मैं बिल्कुल बताऊंगी। तो बच्चों, हमने देखा विशाल और दादी की बातें। अगले क्लास में हम लोग विशाल और दादी जी की बातें और आगे चर्चा करेंगे, और दादी माँ की बगिया के बारे में और जानकारी लेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों। थैंक यू सर।